मित्रों नमस्कार। सुधीर पांडे पूर्वांचल के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है, अभिवादन है, अभिनंदन है। मज़ेदार बात है, एक खबर आ रही है। खबर तो है बड़ी शानदार और ऐसी संभावना भी है। अब अगर ऐसा होता है तो आप कमेंट में बताइए कि यह उसके लिए अच्छा है कि बुरा है। किसके लिए? मनीष कश्यप के लिए। वैसे मनीष कश्यप पर वीडियो बनाना छोड़ दिया था। क्यों छोड़ दिया था? इसलिए कि मुद्दा ही नहीं था। जब आदमी संकट में रहता है तो उस समय उस आदमी पे चर्चा की जाती है। अब तो हो गए हैं नेताजी आ रहे हैं दिल्ली, लेकिन मैं नहीं जाता हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। मामला क्या है, जानने लायक। मामला यह है कि मनीष कश्यप को न्यूज़ 18 इंडिया बिहार झारखंड के एक पत्रकार ने पूछा कि विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे आप? तो वह कहे कि हाँ लड़ेंगे। लेकिन अंदर खाने यह चर्चा है कि मनीष कश्यप को तेजस्वी यादव के सामने लड़ाया जाएगा राघोपुर से। बेतिया मनीष कश्यप का घर जरूर है, वहाँ बात वहाँ के लिए भी चल रही है, लेकिन इसकी प्रबल संभावना है कि राघोपुर से मनीष तेजस्वी जहाँ से लड़ेंगे। अगर मान लीजिए राघोपुर छोड़ देते हैं, सपोज करिए, तो जहाँ से तेजस्वी लड़ेंगे वहाँ से मनीष कश्यप लड़ेंगे। अब आप बताइए कि यह करना उचित रहेगा कि अनुचित रहेगा। ये बहुत महत्वपूर्ण खबर है, इसको समझिए। हालांकि मनीष कश्यप व्यक्तिगत रूप से चाह रहे हैं बेतिया से ही उनके चुनिंदा सीट से लड़ाया जाए, लेकिन फिलहाल जो सूत्रों के हवाले से खबर है वह इस तरह के संकेत मिल रहे हैं। और मनीष कश्यप ने भी अंदर खाने या हामी भर दिया है कि अगर आप लोग इस तरह से करना चाहते हैं तो हम लड़ेंगे चुनाव और जम के लड़ेंगे। तो आप इसको किस तरह से देखते हैं? क्या यह ठीक रहेगा? कहीं ऐसा तो नहीं है पवन सिंह का हाल हो जाएगा या और भी एक दो हमारे बहुत अच्छे अच्छे कलाकार लोग लड़के और शहीद हो गए हैं इस लोकसभा के चुनाव में? उनके अंदर यह हवा था कि हम दुनिया के सबसे अब इतना पॉपुलर हैं, तो वो अपनी भीड़ देख के गाने का, अपनी फैन फॉलोइंग देख के यह मुगालते में पड़ गए कि हम वोट में भी उसी तरह से हमको रिस्पांस मिलेगा। लेकिन जब वोट होता है ना तो बहुत कुछ होता है। खैर, इसमें भी लोग जो आके आजमाए हैं, एक दो सीट तो हरवाई दिए हैं। गुंजन सिंह लड़े थे चुनाव, लेकिन वहाँ तो खैर नहीं हरवा पाए। लेकिन पवन सिंह लड़ गए तो वहाँ काराकाट से, तो वहाँ उपेंद्र कुशवाहा को हार मिली। इतना तो लेकिन उससे नुकसान भी हुआ। पवन सिंह को भी व्यक्तिगत नुकसान हुआ और पार्टी को भी नुकसान हुआ, इसलिए कि अब नुकसान होगा तो स्वाभाविक है कि थोड़ा सा आपका भी नुकसान हो। पार्टी भाई थोड़ा सा संयम बरत लेना चाहिए। जिस तरह से मनीष कश्यप ने बहुत बारीकी से गेम खेला, बड़ा गदगद थे। एक सीट तो वो भी हरा देता, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। एक सीट तो पूर्वी चंपारण या पश्चिमी चंपारण, दोनों सीट में से जहाँ से वो बाज गया होता तो इतना वोट तो निकाल ही देता कि सीट फंस जाता। लेकिन सबसे बड़ी बात थी, चालाकी यह कर गया कि इतना कम सीट हार जीत हो सकती थी, लेकिन इतना कम वोट मिलता कि वह मनीष कश्यप का जो ब्रांड है वो ब्रांड पे धक्का लग जाता। हम लोग भी सुझाए थे, हम लोग भी समझाए चैनलों के माध्यम से, और मनीष कश्यप को कहीं ना कहीं समझ में आया ये बात। अच्छा निर्णय रहा, एक सीट नहीं गंवाना पड़ा और आके दिल्ली में अपना जलवा भी दिखाया। और बिहार के बहुत तुर्रम खां, राहुल गांधी के नाक के बाल, उनको लाके बिहार में न लड़ा के लाके दिल्ली से लड़ाया गया मनोज तिवारी के खिलाफ, जहाँ पूर्वांचल वोट ज़्यादा है। और वहाँ आके अपना दमखम दिखा के भारतीय जनता पार्टी में अपने आप को बहुत मजबूत स्थिति में स्थापित तो मनीष कश्यप कर लिया है।
इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अब लड़ने की बात है तो यह खोजा जा रहा है कि अब जब तेजस्वी यादव के खिलाफ लड़ेगा तो दो योद्धा लड़ेंगे। मनीष कश्यप हाईलाइट तो हो जाएगा भाई, और उम्र तो है उसके पास, लंबी पारी खेलने के लिए वह तैयार भी है। और अगर अच्छा वोट एकदम टक्कर का जवाब अगर दे देता है, इसलिए कह रहे हैं ना कि राघोपुर में भी एक डेवलपमेंटल आदमी चाहिए। अब समझ लीजिए कि वहाँ नेतृत्वहीनता के वजह से, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, राघोपुर के नेतृत्वहीनता का यह अंदाज़ा लगाइए कि वहाँ कुछ सामाजिक संगठन वाले जाके नितिन गडकरी से रोड के लिए भीख मांगे, पुल के लिए, कि हमको यहाँ पुल दे दीजिए। तीसरा व्यक्ति गैर राजनीतिक संगठन जाके वहाँ निवेदन कर रहे हैं कि हमको पुल चाहिए। अब समझ लीजिए किस तरह का। तेजस्वी यादव भी गए थे एक बार कुछ मांगने, कुछ रोड मांगे थे, हालांकि वो स्वीकार किए कि नहीं किए, क्या मामला था वो तो आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। लेकिन मन कितना विश्वास है जनता को तेजस्वी यादव पे, अंदाज़ा लगाइए कि उनको स्वयं जाके और मंत्रियों से मुलाकात करके और अपनी पीड़ा बता के, समस्या बता के और उसका निराकरण मांग रही है। और वह देश माने बिहार प्रदेश के एक पार्टी के बड़े नेता के पुत्र, मुख्य माने कर्ता धर्ता वही है इस समय, सब कुछ उन्हीं के हाथ में है। भावी मुख्यमंत्री कहे जा रहे हैं, जिनके माताजी पिताजी दोनों लोग मुख्यमंत्री रहे हैं, दो बार बिहार के खुद उप मुख्यमंत्री रहे हैं। और एक पुल के लिए भारत सरकार से निवेदन किया जा रहा है। ये हाल है, नाव में घूम रहे हैं। अभी बाढ़ आया था, जो आपने देखा था वो तमाशा। मैं बताऊं कि एक एक स्कूलों की हालत उनके क्षेत्र का जो है, जो जिस विधानसभा से वो आते हैं, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। छोटे छोटे पत्रकार कभी कभी मीडिया में नहीं बन पाता है, लेकिन वहाँ की स्थिति बड़ी दुर्दिन दयनीय है। एक बार गए थे तो कुछ लोगों ने इनको सुना दिया था, घेर लिया था, लेकिन खैर इनके पास तो जानते ही हैं सीआरपीएफ, Z+ सिक्योरिटी के। अब चूंकि विपक्ष के नेता हैं सदन के, तो वो होता है मंत्री के बराबर का दर्जा। तो अब मंत्री के दर्जे की वजह से सारा पुलिस अमला और सारी व्यवस्था इनके साथ लाव लश्कर होता है। लाव लश्कर के वजह से ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, लेकिन इसका परिणाम यह होता है कि लोग अपनी बात मुखर से कह नहीं पाते हैं। लेकिन वह जवाब कब देते हैं? जवाब देते हैं वह जब मौका मिलता है उनको वोट देने का। और उसको शायद मनीष कश्यप बहुत अच्छी तरह से भुना सकते हैं। अगर भुना ले गए तो इसका सीधा लाभ उनको मिलेगा, और अगर पटकनी दे दिए तब क्या पूछना है। तो भारतीय जनता पार्टी भी पटकनी देने के लिए तेजस्वी यादव को पूरी ताकत लगाएगी। यूथ साथ में है ही, मनीष कश्यप ओरेटर है ही, और इसका जो परिणाम निकलेगा भविष्य में देखने लायक होगा। तो मेरा ये विश्लेषण कैसा लगा आपको? आइए कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए। तब तक के लिए हमको दीजिए इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम।